क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपके गुजर चुके प्रियजन जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई या बहन आपसे मिलने आते हैं? कभी वे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, कभी उदास, तो कभी कुछ कहते सुनते दिखाई देते हैं। बहुत लोग ऐसे सपने देखकर घबरा जाते हैं या उन्हें साधारण मानकर भूल जाते हैं, परंतु सच यह है कि ऐसे सपने बिल्कुल सामान्य नहीं होते। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब कोई मृत आत्मा सपने में आती है तो उसके पीछे कोई न कोई गहरा संदेश छिपा होता है। ये सपने कभी चेतावनी देते हैं और कभी आशीर्वाद का संकेत बनते हैं और कभी यह बताते हैं कि हमारे पितृ या रिश्तेदार अभी भी शांति की खोज में हैं। आज कर्मा कुटीर पर हम एक ऐसी प्राचीन और दिव्य कथा लेकर आए हैं जो इस रहस्य पर से पर्दा उठाती है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली है, इसलिए अनुरोध है इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है एक गहरा संकेत जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद जी अपने दिव्य भ्रमण के दौरान यमलोक पहुँचे। वहाँ धर्मराज यमराज स्वयं उनका आदर पूर्वक स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, आज आप मेरे लोक में पधारे हैं, अवश्य कोई विशेष कारण होगा। नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक से लौटा हूँ और वहाँ एक अद्भुत बात देखी। अनेक मनुष्य अपने सपनों में अपने मृत रिश्तेदारों को देखते हैं। कोई अपनी माँ को देखता है, कोई पिता को, कोई भाई या बहन को, कोई रोते बिलखते हुए अपने दादा दादी को देखता है, परंतु वे लोग यह समझ नहीं पाते कि यह सपना मात्र कल्पना नहीं बल्कि एक संकेत है। मेरा मन जानना चाहता है कि आखिर ऐसे सपनों का रहस्य क्या है। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे देवर्षि, यह अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में स्वप्न केवल नींद का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा के संवाद का माध्यम भी है। जब कोई आत्मा अपने अधूरे कार्यों या अपूर्ण इच्छाओं के कारण शांति नहीं पा पाती तब वह स्वप्न के माध्यम से अपने प्रियजनों के संपर्क करती है। इतना कहकर यमराज एक पौराणिक कथा सुनाने लगे जो इस रहस्य को स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले पृथ्वी लोक में एक बड़ा व्यापारी परिवार रहता था। उस परिवार में 5 भाई थे, संपन्न, खुशहाल और प्रतिष्ठित। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी माँ और दादा दादी बहुत धार्मिक थे। वे हर वर्ष पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध अवश्य कराते थे, लेकिन जब समय के साथ वे सब इस संसार को छोड़कर चले गए तो उनके वंशजों ने वह परंपरा छोड़ दी। धीरे धीरे परिवार में कलह, रोग और आर्थिक संकट बढ़ने लगा। भाइयों ने सोचा कि यह सब भाग्य का खेल है, परंतु सच्चाई कुछ और थी। एक रात सबसे बड़े भाई ने सपना देखा। उसमें उसकी दादी आईं, जिन्होंने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे। चेहरा उदास था और हाथ जोड़कर कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन भाई डरकर उठ बैठा और अपने सपने को महत्व नहीं दिया। अगले दिन छोटे भाई को भी सपना आया। उसमें उसने अपने स्वर्गीय पिता को देखा जो मौन खड़े थे और आंसू बहा रहे थे। उसने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद परिवार के तीसरे भाई ने अपने मृत भाई को सपने में देखा जो उससे पानी मांग रहा था। उसने डरकर पूजा की पर अर्थ नहीं समझा। लगातार ऐसे सपने आने लगे, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि उनके मृत रिश्तेदार आखिर क्यों बार बार दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, क्या इसका अर्थ यह है कि उनके पूर्वज या रिश्तेदार उनसे कुछ कहना चाह रहे थे? यमराज बोले, हाँ देवर्षि, बिल्कुल ऐसा ही है। जब किसी परिवार में श्राद्ध, तर्पण और पितरों के लिए दान कर्म नहीं किए जाते तब उनकी आत्माएं असंतुष्ट रह जाती हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर
सपनों में अपने पूर्वजों को संकेत देती हैं। कभी वे फटे वस्त्रों में आते हैं जिससे यह पता चलता है कि उन्हें शांति नहीं मिली। कभी वे कुछ मांगते हैं जो उनकी अधूरी इच्छाओं का प्रतीक होता है। कभी वे प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं जो बताता है कि वे तृप्त हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जब कोई इन संकेतों को नहीं समझता तब उनके जीवन में संकट आने लगते हैं। यमराज ने आगे कहा, स्वप्न आत्माओं की भाषा है। जैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो इशारों से बात करता है, वैसे ही जब पितृ अपने वंशजों तक पहुंचना चाहते हैं तो स्वप्नों का सहारा लेते हैं। वे कभी प्रसन्न मुद्रा में आते हैं तो कभी विलाप करते हुए। हर संकेत का अपना अर्थ होता है। नारद जी बोले, हे धर्मराज, क्या आप उन संकेतों का अर्थ विस्तार से बता सकते हैं ताकि मनुष्य समझ सके। तब उनके मृत रिश्तेदार स्वप्न में आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। यमराज बोले, हे देवर्षि, यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। यदि कोई अपने सपने में अपने मृत रिश्तेदार को प्रसन्न और तेजस्वी रूप में देखे तो यह सच्ची शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा तृप्त है और वे अपने वंशज पर कृपा कर रहे हैं। लेकिन यदि वही आत्मा उदास, रोती या फटे वस्त्रों में दिखे तो यह संकेत है कि अब उन्हें श्राद्ध या तर्पण की आवश्यकता है। अगर वे कुछ मांगते दिखाई दें, जैसे जल, अन्न या वस्त्र, तो समझना चाहिए कि वे भूखे प्यासे हैं और अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि कोई सपने में मृत रिश्तेदार को क्रोधित अवस्था में देखे तो यह चेतावनी है कि उनके जीवन में कोई कर्म या आचरण पितरों की इच्छा के विपरीत है। इतना कहते हुए यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, स्वप्न में रिश्तेदारों का आना मात्र भावना नहीं, यह एक अवसर है उन्हें शांति देने का। जो व्यक्ति उस संदेश को पढ़कर, समझकर श्राद्ध, दान और भक्ति करता है, उनके जीवन में बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि लौट आती है। नारद जी बोले, हे धर्मराज, यह तो अत्यंत रहस्यमय और पवित्र ज्ञान है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने इन संकेतों को समझकर अपने जीवन को बदल लिया हो? यमराज मुस्कुराए और बोले, हाँ देवर्षि, ऐसी एक अद्भुत घटना घटी है। जैसे जैसे नारद जी प्रश्न कर रहे थे वैसे वैसे धर्मराज उत्तर दे रहे थे। अब नारद जी के प्रश्न का धर्मराज उत्तर देते हैं कि देवर्षि, अब एक कथा सुनो जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यमलोक के उस दिव्य प्रांगण में सन्नाटा छा गया और धर्मराज ने कहना आरंभ किया। पृथ्वी लोक में एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था हरिओम। वह माता पिता का इकलौता पुत्र था, परंतु जीवन के संघर्षों ने हरिओम को कठोर और नास्तिक बना दिया था। उसे न धर्म में विश्वास था न आत्मा में। उसके पिता कुछ वर्ष पहले स्वर्गवासी हो गए थे, पर हरिओम ने उनके नाम से कोई श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। उसे लगता था कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। लेकिन एक रात जब पूर्णिमा की चांदनी उसके कमरे में फैल रही थी, तभी उसने अपने पिता को स्वप्न में देखा। पिता शांत मुद्रा में खड़े थे, किंतु उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बेटा, समय आ गया है कि तू अपने कर्मों का अर्थ समझे। तू जिन संबंधों को मिटा मानता है वे केवल रूप बदलते हैं, समाप्त नहीं होते। हरिओम घबराकर उठ गया, परंतु सपने की वह आवाज उसके कानों में गूंजती रही। अगली ही रात फिर वही स्वप्न आया। इस बार उसके साथ दादी भी थी। दोनों ने कहा, तू घर के आंगन में जो नीम का पेड़ है वहाँ दीप जलाना। उस पेड़ की जड़ में हमारा तर्पण अधूरा पड़ा है। हरिओम ने सोचा यह केवल दिमाग का भ्रम है, लेकिन तीसरी रात जब उसने आंखें बंद की तो पूरा आंगन सपने में चमक उठा। उसके पिता, दादी, अन्य परिजन एक पंक्ति में खड़े थे और पीछे से एक मंद स्वर गूंज रहा था, जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका मार्ग अंधकार में हो जाता है। हरिओम का शरीर पसीने से भीग गया। उसने अगले ही दिन निश्चय किया
कि वह सब करेगा जो उसके बुजुर्ग अधूरा छोड़ गए हैं। यमराज आगे बोले, उसने पंडित को बुलवाया, गंगाजल मंगवाया और नीम के नीचे दीप जलाया, श्रद्धा से तर्पण किया और अपने पिता के नाम का संकल्प लिया। जैसे ही दीप की लौ उठी, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। चारों ओर हल्की हवा चली और नीम की पत्तियां धीमे धीमे झूम उठी। उसी क्षण उसे भीतर से एक अजीब शांति महसूस हुई। उसके बाद से उसके जीवन की दिशा बदल गई। जिस व्यापार में वह बार बार असफल हो रहा था, वही अचानक सफलता की ओर बढ़ा। घर में कलह थी, वह समाप्त हो गई। माँ, जो बरसों से बीमार थी, स्वस्थ होने लगी। तब हरिओम को समझ आया कि आत्माएं न केवल हमें देखती हैं, बल्कि हमारे कर्मों के परिणामों को भी प्रभावित करती हैं। नारद मुनि विस्मित होकर बोले, अद्भुत! तो क्या मात्र श्रद्धा और स्मरण से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं? यमराज ने कहा, हाँ नारद, क्योंकि आत्माएं भावना से जुड़ी होती हैं। वे धन या वस्त्र नहीं चाहती, केवल स्मरण और शुद्ध भाव। जब कोई व्यक्ति अपने मृत रिश्तेदारों के नाम से दीप जलाता है, तो वह केवल अग्नि नहीं, बल्कि स्मृति की ऊर्जा प्रज्वलित करता है। यही ऊर्जा पितृलोक तक पहुंचती है और उन्हें शांति देती है। एकमात्र दीपक जलाने से भी आपके पितृ प्रसन्न हो सकते हैं। तो हर किसी को अपने घर में एक दीप अपने पितरों के नाम का अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और जब वे प्रसन्न होते हैं, तो वे अपने वंशजों के मार्ग से बाधाएं हटा देते हैं। यही कारण है कि जो अपने पितरों का सम्मान करता है, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास रहता है। नारद जी ने प्रश्न किया, परंतु हे धर्मराज, जिन लोगों के ऐसे स्वप्न बार बार आते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? यमराज बोले, ऐसे स्वप्न बार बार आने का अर्थ है कि आत्मा कोई अधूरी बात कहना चाहती है। यदि कोई रिश्तेदार सपने में बोल नहीं पा रहा, केवल देख रहा है, तो वह संकेत है कि वह अपनी मुक्ति के लिए आपकी सहायता चाहता है। उस दिन सुबह उठकर गंगा जल से 3 बार जल अर्पण करें और कहें, आप जहाँ भी हो शांत रहें। यह वाक्य आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि कोई आत्मा सपने में वस्त्र, भोजन या जल मांगे, तो उसके नाम से किसी गरीब को अन्नदान करें। इससे उनका बंधन मिट जाता है। यमलोक में थोड़ी देर मौन छा गया। फिर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, यह ज्ञान पृथ्वी पर बहुतों के लिए अज्ञात है। लोग सपनों से डरते हैं, पर सत्य यह है कि हर स्वप्न आत्मा का संवाद है, जो हमें धर्म और कर्तव्य की याद दिलाने आता है। जो इसे समझ लेता है, वह भय से नहीं, ज्ञान से जीता है। नारद मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे धर्मराज, मैं यह संदेश अवश्य पृथ्वी पर पहुंचाऊंगा, ताकि मनुष्य समझे कि मृत रिश्तेदारों का स्वप्न भय का नहीं, आत्मा के जागरण का प्रतीक है। यमराज ने शांत स्वर में कहा, जाओ देवर्षि, यही कर्म कुटीर का संदेश है होगा, और जब तक आत्मा स्मरण में है, तब तक प्रेम अमर है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब भी हमें अपने मृत रिश्तेदार सपने में दिखाई दें, तो उन्हें डर की नहीं, श्रद्धा की दृष्टि से देखें। वह स्मरण हमारे कर्म, संबंध और आत्मा की यात्रा का संदेश देने वाला आता है। दीप जलाओ, जल अर्पण करो और कहो शांति हो। कौन से दिन और समय पर देखे गए ऐसे स्वप्न शुभ माने जाते हैं और किनका अर्थ चेतावनी होता है? अगर आप इस विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य लिखिए।